हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप लोगों को जो है बहुत कोई पूछता है कि आप परमाणु क्या होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, व्हाट इज एटम। तो आप सिंपल भाषा में बोलिएगा कि किसी भी पदार्थ का जो है छोटा कण जो होता है उसे हम एटम कहते हैं। अब सर पदार्थ क्या आता है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो पदार्थ जो है मैं वीडियो बनाया हूं, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, पदार्थ जो है मैटर, उसका जो है 3 टाइप्स है, आपका ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बताया हूं आपको वीडियो में, तो वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं एटम के बारे में चर्चा करने आया हूं। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसे हम लोग एटम कहते हैं। ठीक है, एटम का जो है डिस्कवरी यानी खोज जो है आपका वो किया था जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में। ठीक है, 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया था। और सुनना मेरी बातों को कि एटम को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, इट कांट सी बाय आवर आइज। ठीक है, अपने आंखों से हम नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इसे देख सकते हैं। अब सुनिएगा एक चीज, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, और टोटल एटम इन पीरियोडिक टेबल जो है 118 है। अभी तक जितना डिस्कवरी हुआ है उसमें टोटल एटम कितने हैं, 118। ठीक है, 118 में भी 7 जो है कंप्लीट एटम है और 111 जो है इनकम्प्लीट है। कंप्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझ सकते हो कि किस कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन जाती है। अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट रहता है तो वो जो है कंप्लीट माना जाता है। तो अभी तक सिर्फ 7 ही है और 7 में भी जो है आपका निष्क्रिय गैस, नवल गैस का जो सीरीज है बस वही कंप्लीट है। ठीक है, अभी फिलहाल उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एटम है वो मेनली 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और आप लोग भली भांति जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो माइनस होता है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो आवेशहीन यानी कि शून्य होता है। ठीक है, और ये चीज़ देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये एटम है। ठीक है, एटम के बीच में एक नाभि पाया जाता है। ठीक है, नाभि जो होता है, नाभि के बीच में आपका न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका चारों तरफ क्या चक्कर लगाते रहती है। जिस तरीके से सूरज है, सूरज के चारों तरफ जितना हमारा ग्रह है वो सभी जो है रोटेट करते रहती है, मूव करती रहती है सूरज के चारों तरफ। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो है नाभि के चारों तरफ मूव करती रहती है। इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभि के चारों तरफ रोटेट करती रहती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक एटम का बनावट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बनावट है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आपका चारों तरफ क्या होता है, मूव करते रहता है, चारों तरफ क्या होता है, मूव करते रहता है। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो बीच में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जान ही रहे हैं कि माइनस होता है, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो प्लस होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका नाभि यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो बाकी जो आपका व्हाइट कलर में दिख रहा है, व्हाइट कलर में जो दिख रहा है, व्हाइट कलर में ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। वो जो है मूव करती रहती है, किसकी ओर, नाभि के चारों तरफ क्या होता है, मूव करता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो है सर्कुलर पाथ में जो है चक्कर लगाते रहती है। सर्कुलर पाथ मतलब गोलाकार शेप में जो है वो मूव करती रहती है, किसकी ओर, नाभि के चारों तरफ। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी नाभि के बगल में जो है 4 पाथ दिख रहा है, उसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पे सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा, इस पिक्चर से आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभि से बाहर यानी आउटसाइड न्यूक्लियस, उसका प्रोटॉन जो है इनसाइड न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन भी जो है इनसाइड न्यूक्लियस है। ठीक है, चार्ज जो आवेश माना गया है इसका इलेक्ट्रॉन का वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और न्यूट्रॉन का चार्ज जो है आवेशहीन यानी शून्य माना गया है। अब मास की अगर मैं बात करूं तो 9.11 × 10⁻28 ग्राम इलेक्ट्रॉन का मैंने ग्राम में लिया है। ये 10⁻28 से आप क्या समझते हो, सर 28 का मतलब
पावर में है -28, वो सर नीचे चला जाएगा 9.11 बट्टा 10 के पावर 28। मतलब सर 9.1 को 10 के पावर 28 से जब डिवाइड करिएगा तो सोचिए कितना छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ प्रोटॉन की बात कर ले तो वो 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम है। न्यूट्रॉन जो होता है वो 1/1.68 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम होता है, ठीक है। मास एएमयू में बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कार्बन का 12th पार्ट जो होता है ना उसी को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो खैर इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल नहीं समझना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है एएमयू में जो है 0 माना गया है, प्रोटॉन जो है 1 माना गया है और न्यूट्रॉन जो है 1 के आसपास है। डिस्कवरी अगर कोई पूछ देगा तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज जो है आपका रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। तो ये जो है समराइज है। अब इसको समझना कि समराइज में आपको एक मिनट के अंदर बता देता हूं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो जो है आपका एटम कहलाता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका खोज जो है जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में किया था। इसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एटम जो होता है वो 3 चीज से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जो है किसी भी एटम के नाभि में जो है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ क्या करते रहती है, रिवोल्यूशन यानी रोटेट करते रहती है नाभि के चारों तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब जो है यहाँ पे ये 3 चीज से बना है, 3 कण से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे मैंने आपको टेबल बता दिया है, ठीक है। टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, डिस्कवरी कौन किया था। तो ये चीज़ जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है इसके आगे जो है वीडियो जो है आपको मैं बताऊंगा कि एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, मॉलिक्यूल अणु क्या होता है और उसके बाद जो है आपका कंपाउंड यानी कि यौगिक क्या होता है। तो इस बात को समझना कि मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूँ ये सब चीज़। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। आगे जो वीडियो आएगा आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे, ये एटम अगर आपको बिल्कुल क्लियर है तो मेरे वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करना और चैनल को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।